क्या योगी आदित्यनाथ करेंगे नेपाल के लिए प्रार्थना? क्या गुरु गोरखनाथ लौटाएंगे नेपाल के राजा को दिया अपना शाप? क्या योगी आदित्यनाथ और गुरु गोरखनाथ कराएंगे नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की स्थापना? मेरे नेपाल और भारत के सनातनी दोस्तों, मैं नंदिनी गुरुंग। आज मैं आपको मेरे नेपाल की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जिससे आपको योगी आदित्यनाथ की एक दिव्य शक्तियों का एहसास होगा। आपको मैंने बताया था कि कैसे हमरो नेपाल को राजा ज्ञानेंद्र जब वापस काठमांडू आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उस भीड़ ने हमरो राजा हमरो देश यानी हमारे राजा और हमारे देश के नारे लगाकर एक बार फिर से मेरे नेपाल को हिंदू राष्ट्रीय बनाने की अपील की है। इस भीड़ के हाथों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर्स भी थे। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ जी का रिश्ता क्या है। इनके बीच हुए रिश्ते को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो आपको ही पता चलेगा कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी के शाप को खत्म कर गुरु योगी आदित्यनाथ जी नेपाल को फिर से कैसे एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दोस्तों, आज भी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 1 जून 2001 को नेपाल के राज परिवार में ऐसा क्या हुआ कि जिसमें राजकुमार दीपेंद्र शाह ने अपने ही पिता राजा वीर विक्रम शाह को और अपनी मां सहित पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पूरे दुखद कांड में विदेशी शक्तियों का हाथ था, लेकिन हमारे भारत में बहुत कम ही लोगों को ये पता है कि कत्लेआम गुरु गोरखनाथ जी के एक शाप की वजह से हुआ था। बात 2002 साल पुरानी है, यानी साल 1723 की है। वो कहानी जब नेपाल में गुरु गोरखनाथ जी ने एक राजकुमार को शाप दिया था। उस वक्त नेपाल कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में एक राज्य था गोरखा राज्य। यहाँ गोरखा राजाओं का शासन हुआ करता था। यही के एक राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। शिकार करते करते उन्हें उस जंगल में अचानक एक बूढ़े महात्मा दिखाई दिए। अब आप ये तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल से ही राजा लोग ऋषि मुनियों का सम्मान क्या करते थे। तो उस राजकुमार ने भी उस बूढ़े महात्मा जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उन बूढ़े महात्मा जी ने पृथ्वी नारायण शाह से कहा कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और उन्हें दही चीनी खाने का मन कर रहा है। अब एक महात्मा ने राजकुमार से जब ऐसा कहा तो किसी तरह वो जंगल से अपने महल में लौटे और थोड़ी ही देर में राजकुमार नारायण पृथ्वी शाह ने उन्हें एक कटोरे में दही चीनी लाकर भेंट किया। उस बूढ़े महात्मा ने देखते ही देखते वो सारा दही पी लिया और इसके बाद अचानक ही महात्मा जी ने उल्टी कर दी और उस उल्टी वाली दही को कटोरे में वापस राजकुमार को दे दिया। राजकुमार इस सारी घटना को देखकर कुछ समझते इससे पहले ही महात्मा जी ने उनसे कहा कि वो इस उल्टी वाली दही को पी जाए। अब राजकुमार ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो किसी की उल्टी की गई दही पी सकते हैं। दही न पीने के चक्कर में राजा ने उस उल्टी वाली दही के कटोरे को जमीन पर गिरा दिया और दही राजकुमार के पैरों की 10 उंगलियों पर फैल गया। राजकुमार ने महात्मा जी से कहा कि उन्होंने जानबूझकर कटोरी नहीं गिराया है, बल्कि ऐसा उनसे अनजाने में हो गया है। महात्मा जी राजकुमार की सारी चाल को समझ गए और महात्मा जी को खूब क्रोध आया, लेकिन वहीं महात्मा जी को यह भी ध्यान था कि राजकुमार ने ही उनको भूख के समय दही खाने के लिए दी थी। इसलिए महात्मा जी ने राजकुमार को एक वरदान भी दिया और एक श्राप भी दिया। महात्मा जी ने राजकुमार को वरदान देते हुए कहा कि अब वो सिर्फ गोरखा राज्य का राजा ही नहीं रहेगा, बल्कि उसका शासन पूरे नेपाल में फैल जाएगा। लेकिन महात्मा जी ने उसे ये शाप देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे उल्टी की गई दही को पी लिया होता तो तुम्हारे वंश का अनंत काल तक नेपाल पर शासन रहता, लेकिन तुमने दही की कटोरी को गिराकर एक पाप कर दिया है। इसलिए मेरी उल्टी की गई दही का जो हिस्सा तुम्हारे पैर की 10 उंगलियों तक की फैली है, इसलिए तुम्हारे वंश में सिर्फ 10 लोग ही अच्छे से शासन कर पाएंगे और 11वें राजा के शासनकाल में तुम्हारे वंश का नेपाल से राज खत्म हो जाएगा। मेरे भारत के दोस्तों, मेरे नेपाल के ज्यादातर लोग ये कथा जानते हैं और लोगों का ये विश्वास है कि वो महात्मा और कोई नहीं बल्कि गुरु गोरखनाथ जी ही थे जो वेश बदलकर यहाँ आए थे।
हमारे नेपाल में गुरु गोरखनाथ जी को गोरखाओं का आदि और गुरु का देवता माना जाता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ पीठ के प्रमुख हैं, इसीलिए हम उन्हें भी अपना गुरु ही मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी गायब हो गए। इसके बाद जब राजकुमार पृथ्वी नारायण शाह गोरखा राज्य के राजा बने तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के वरदान को सत्य करते हुए पूरे नेपाल में अपना राज्य फैला लिया और वो काठमांडू को अपनी राजधानी बनाकर पूरे नेपाल का राज्य करने वाले पहले राजा बने। दोस्तों, इसके बाद एक के बाद एक करके नेपाल के राजा आते गए और अब वो समय आया जब नेपाल के 10वें राजा के रूप में वीर विक्रम शाह जी ने शासन संभाला। 31 जनवरी 1972 को जब वीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के राजा बने तो लोगों के मन में गुरु गोरखनाथ जी की गई भविष्यवाणी गूंजने लगी। लेकिन 28 साल बीत गए, वीरेंद्र विक्रम शाह नेपाल के राजा बने तो कुछ लोगों को ये संदेह होने लगा कि गुरु गोरखनाथ जी के शाप वाली बात सिर्फ एक काल्पनिक कहानी ही थी। लेकिन धीरे धीरे नेपाल में माओवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था और लोग राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की आलोचना करने लगे। उस नेपाल में जहां के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, उसी नेपाल के लोग बेरोजगार, महंगाई और माओवादी आंदोलन की वजह से अपने ही राजा के विरोधी होते चले गए। यही नहीं, राजा के महल के अंदर भी कई समस्याएं अचानक ही पैदा होने लगी। राजा वीरेंद्र जी के बेटे और राजकुमार दीपेंद्र धीरे धीरे अपने पिता से दूर होते जा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि राजकुमार दीपेंद्र जिस देवयानी राणा से प्यार करते थे, उसे शाही खानदान पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। महल के अंदर राजा रानी और राजकुमार के बीच मतभेद बढ़ने ही जा रहे थे। इसके बाद आया वो दिन जो गुरु गोरखनाथ जी के शाप के सत्य होने का दिन था, 1 जून 2001 का दिन, जब शाम के वक्त शाही राजमहल में एक पार्टी चल रही थी। प्रिंस दीपेंद्र पूरी तरह से नशे में थे और अचानक ही उन्होंने अपने हाथों में एक सब जर्मन मशीन गन और एक राइफल ले रखी थी। अचानक ही जाने क्या हुआ कि प्रिंस दीपेंद्र ने मशीन गन और राइफल से अपने पिता और राजा वीरेंद्र विक्रम शाह पर गोलियां दाग दी। इसके बाद धीरे धीरे दीपेंद्र और ज्यादा होश खोते गए और उन्होंने रानी और अपनी मां ऐश्वर्या पर भी गोलियां दाग दी। यही नहीं, उन्होंने प्रिंस निराजन, दामाद धीरेन्द्र, राजकुमारी श्रुति को भी गोली मार दी। एक के बाद एक कर पूरे परिवार का विनाश हो गया। दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार दी। इस घटना को जिसने भी सुना और देखा, उन्हें गुरु गोरखनाथ जी का वो शाप फिर से याद आ गया। इसके बाद कुछ समय के लिए वीर विक्रम सिंह के भाई ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया और वो गुरु गोरखनाथ जी की भविष्यवाणी के अनुसार 11वें और अंतिम नेपाल के राजा बने। साल 2008 में उन्हें भी गद्दी से हटा दिया गया और गुरु गोरखनाथ जी का शाप आखिर में सत्य ही साबित हुआ। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेकुलर राष्ट्र में बदल दिया गया। लेकिन अब हम उस सवाल पर फिर से आते हैं, जब गुरु गोरखनाथ जी ने ये शाप दे दिया था कि नेपाल में राजा का राज्य सिर्फ 11वीं पीढ़ी तक ही चलेगा, तो आखिर कैसे फिर से नेपाल में हिंदू राजा की ताजपोशी संभव है और कैसे नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकेगा? क्या ये संभव है? तो दोस्तों, यहीं पर गुरु आदित्यनाथ जी की शक्तियों की जरूरत नेपाल के लोगों को है। अब आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू आने से कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे। तो क्या ऐसा कहना सही है कि राजा ज्ञानेंद्र को योगी आदित्यनाथ जी ने ये भरोसा दिलाया है कि गुरु गोरखनाथ जी अब उस शाप से नेपाल के लोगों को मुक्त कराने वाले हैं, जिसके बाद ज्ञानेंद्र फिर से नेपाल के राजा बन सकेंगे और नेपाल फिर से एक हिंदू राष्ट्र बन सकेगा? अब ये तो किसी को पता नहीं कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन हम सब यही जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी की गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और आज वही गोरखनाथ संप्रदाय और पीठ दोनों के आध्यात्मिक मुखिया भी है और उन्हीं के पास वो शक्ति है जिससे वो गुरु गोरखनाथ जी का शाप पिटाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से नेपाल में हिंदू राजा भी बनेगा और मेरा नेपाल हिंदू राज्य भी कहलाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।